हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 10th की बुक मैथ की बुक के 4.3 जो एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमें रूट फाइंड आउट करने थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसके रूट फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन आपका फर्स्ट ही है, बस मेथड अलग है आपका। क्वाड्रेटिक फार्मूला हो या एग्जाम में श्रीधर आचार्य इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो किस तरीके से करता है कि जो भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ कितना है आपका x है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। और फॉर्मूला क्या था कि x इक्वल टू x रूट ही है। इसका जो फॉर्मूला था वो था माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और a b c ये है क्या, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे सेकंड चैप्टर में, और वापस एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, और सी का मतलब ये यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है वो है आपकी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ आपका y इक्वल टू भी हो सकता है, p इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है आपका। अब इक्वल टू, अब या तो आप पहले डिफाइन कर सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या। जैसे यदि आपको इसके रूट की नेचर फाइंड आउट करनी हो, या रूट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो फाइंड आउट करना हो, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब देखिए यहाँ माइनस की जगह माइनस का साइन लगाना है आपको। b का मतलब मैंने क्या कहा, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 7, तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं माइनस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई बी की सी की जगह कितना आपका 3 अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ से जो आपके पास में है वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो गया आपका 8, और 8 को 3 से करवाया 24 अपॉन 4। तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से माइनस किया तो वैल्यू क्या हो गई आपकी 25 अपॉन 4। तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 5 अपॉन 4। तो एक बार आपको प्लस का साइन लेना है, एक बार आपको माइनस का साइन लेना है। तो यहाँ से x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, दूसरा हो जाएगा आपका 7 की जगह 7, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू, दोनों का सम किया 12, और यहाँ से सेपरेट किया तो 2, कैंसिल आउट करेंगे तो 12 को 4 से डिवाइड करवाए तो 3, और इसको डिवाइड करवाएंगे तो 1/2। ये भी 2 से कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, और ये 2 से हो गया 2 टाइम। तो ये आपके x इक्वल टू 3 और 1/2, ये क्या हो गए इसके जीरोस। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन के जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4, ये है आपका। तो x इक्वल टू वही माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस b का मतलब x का कोफिशिएंट, तो ये रहा आपका x, इसका कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई में कितना है, तो कौन सा नंबर आपका 1 है, क्योंकि अगर 1 को किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यदि हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वही नंबर वापस ही आ जाता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है आपका 1। फिर देखिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, b का मतलब कितना था आपका 1 था x का कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाई बाई 4 a की जगह 2, c की जगह -4। याद रखना है यहाँ जो आएंगे आपकी a b c जिनकी वैल्यू आएगी वो हमेशा साइन के साथ में आएगी। यहाँ c की जगह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की जगह 2 है आपका। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस की। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 4 2 = 8 और 8 4 = 32 अपॉन कितना हो गया आपका 4। तो यहाँ से आगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। अब देखो 33 आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, इनका स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आप इसको रूट में रख लो ऐसा कैसा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 4। और जब हम माइनस का लेंगे तो ये तो आपकी सेम रहेगी वैल्यू, ये यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा और अपॉन 4। ये इसके क्या हो गए रूट हो गए। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट, फर्स्ट और सेकंड। अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। तो इससे आगे है आपका 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। 3rd पार्ट में सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस b की जगह 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह भी 4 और c की जगह आपका 3। वापस समझ लिए, a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, c का मतलब ये यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म आपकी। तो 2 × 4। तो x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का 3, तो 16 × 3 हो गया 48 और ये भी कितना आया है 48 अपॉन 8। तो x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 0 और अपॉन कितना हो गया आपका 8। तो यहाँ से 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। स्क्वायर रूट कितना होता है 0 का 0 होता है। अब 0 किसी भी संख्या में ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपका -4√3 अपॉन 8। पहली वैल्यू ये आएगी और दूसरी भी आपकी सेम आ जाएगी। सेम क्यों आएगी, यहाँ प्लस 0 करेंगे तब भी ये आएगा और -0 करेंगे तो भी ये आएगा। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम और यहाँ से ये भी हो जाएगा 2 टाइम। तो x के जो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, इसके जो रूट है वो क्या बने आपके -√3 अपॉन 2 -√3 अपॉन ये 2 बन गए। अब बात करते हैं इसके 4th क्वेश्चन की। तो 4th क्वेश्चन सेम वही, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -b की जगह 1 प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर 1 -4 मल्टीप्लाई बाई a की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई c की जगह 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। साइन साथ में लेने हैं। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस देखो 1 माइनस ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 8 और 8 को इससे मल्टीप्लाई करो 32 और ये हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये रूट में आ जाएगा आपका, देखो माइनस की नंबर बड़ा है यहाँ तो माइनस का आएगा 31 और अपॉन हो जाएगा 4। अब याद रखिए जब रूट में माइनस की वैल्यू आ जाए तो वो आपका एक इमेजनरी पार्ट होता है। वो क्या होता है, एक आपका इमेजनरी पार्ट जिसको हम आयोटा से दिखाते हैं। 10th क्लास में इतना नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि रूट में अगर माइनस की वैल्यू आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता और उसको क्या मान लेते हैं हमें कि जो आपके पास में x है या इसके रूट हैं वो क्या है आपके इमेजनरी है, नॉट रियल है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो रूट्स आप लिख सकते हो कि रूट्स आर नॉट रियल, बस इतना लिखना आपको। पहले वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो b² - 4ac की। तो b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रूट क्या आएगा आपका माइनस का 31 आएगा और माइनस का 31 है वो आपका लेस देन 0 है। ये b² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब तो इसके रूट आपके रियल होते हैं। अगर ये b² - 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए
तो आपके रूट रियल नहीं होते, उसमें आपके आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कर लेंगे। तो ये था आपका 4.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। तो आगे वाले क्वेश्चन के लिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, यह आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको वही है सिंपल आपका, इसमें आपको रूट फाइंड आउट करने हैं और क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो किस तरीके से करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका x माइनस 1/x, यहाँ और एंड राइटिंग हुई है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, और इक्वल टू आपका 3। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये आपका एक तरीके से फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई, फ्रैक्शन वाली फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, तो फ्रैक्शन को सोल्व कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को सोल्व किया जाता है आपका एलसीएम लेकर। तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ से इसका एलसीएम आ गया x, ये डिवाइड करवाया तो x टाइम, इसको मल्टीप्लाई करवाया x² -1 इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² -1, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x। ट्रांसफर कर लीजिए इसको, तो ये बन जाएगा आपका x² माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 0। ये आपके बराबर से बन गया x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। अब जो आप रूट फाइंड आउट करने हैं आपको इसको, तो जो आपको मेथड अच्छा लगता हो उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले करते हैं, सीधे आसानी से कर लेते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -b, तो देखो पहले से ही माइनस का है इसकी वैल्यू, पहले मैं लिख देता हूँ, चलो -b की जगह -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस की 1 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो x इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 4 1 जा 4 अपॉन आ गया आपका 2। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 13 अपॉन, बस ये आपके रूट हो गए। वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह, एक बार प्लस के साथ में लिख दो, एक बार माइनस के साथ में लिख दो। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेम आपका सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से है, ये भी फ्रैक्शन है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, x प्लस का 4 भी आ जाएगा और x माइनस का 7 भी हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करवाएंगे इससे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस है। अब की बार माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो याद रखना ये माइनस है, तो ये जो ब्रैकेट है उसके साइन चेंज कर देगा ये माइनस, तो x की जगह माइनस और 4 भी किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू में 11/30। अब देखिए x प्लस का x माइनस का कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 7 और माइनस का 4 मिलके हो गए माइनस के 11। इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, पहले x को करवाएंगे तो x को x से करवाए तो x², फिर x को 7 से करवाया तो 7x, फिर 4 को करवाएंगे तो 4x, और फिर 4 को 7 से करवाएंगे 28 इक्वल टू 11/30। अब देखिए ये 11 से 1 टाइम और ये 11 से 1 टाइम, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए या फिर इसको सोल्व और कर लीजिए। ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x² माइनस का 7 है और प्लस का 4, तो माइनस का क्या बच जाएगा 3 और माइनस का 28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए इस टर्म को इस 1 से और 30 को 1 से, -1 से, तो वैल्यू जाएगी, इसको 1 से करवाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28, और 30 को करवाएंगे तो माइनस का 30। ट्रांसफर कर दीजिए 30 को, तो टर्म बनेगी आपकी x² माइनस 3x माइनस 28, यह माइनस का है तो प्लस का, इक्वल टू में क्या बन गया आपका 0। यहाँ से x² माइनस 3x, ये तो माइनस का है और प्लस का है, तो प्लस का कितना बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप सीधी तरह आसानी से कर लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर लीजिए, जो आपकी मर्जी हो उससे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि किस मेथड से करना है, सिंपल बोला गया है कि इसके रूट फाइंड आउट करने हैं हमें। तो हम कर लेते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। तो x² का कोफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई करवाया 2 से, तो 2 कैसे 2 टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 2 और प्लस माइनस करने पर 3, तो 2 और 1। तो देखिए
ये माइनस का है तो माइनस का 2x और माइनस का x 1x, तो 2 और x माइनस का 1x कितना हो गया 3x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लिया तो x, तो ये तो हो जाएगा x माइनस का 2। कॉमन किस तरीके से लिया जाता है मैंने लास्ट के वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, सेकंड चैप्टर में भी है, फोर्थ चैप्टर में भी स्टार्टिंग में। फिर ये माइनस का साइन तो माइनस का साइन, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो कितना आ गया आपका 1, तो x, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस को क्या कर देगा ये माइनस कर देगा, इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट आपके वापस कॉमन आ जाएंगे, और a यहाँ तो बच जाएगा आपका x, और एक बच जाएगा आपका माइनस का 1। तो एक तो हो गया आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हो गया x इक्वल टू 2, और ये हो गया आपका x इक्वल टू, ये दो इसके रूट फाइंड आउट हो गए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हमने 10th क्लास की बुक NCERT की, उसमें से हमने सेकंड चैप्टर, थर्ड के चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, 4.1 भी कर लिया है, 4.2 भी कर लिए है, आज 4.3 के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।